हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर। अच्छे चल रहे हैं सीरियल्स, मगर आज दो ही सीरियल्स के रिव्यू हैं। एक है अनुपमा और दूसरा क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2। और भेजने वाले भी दो ही हैं, सुचि जी और ख्याति जी। चलिए सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सुनते हैं अनुपमा के रिव्यूज। जी मैं सोच रही अनुपमा के लिए जिस तरह हो रहा है, मतलब एकदम अंधविश्वास। राही गलत नहीं थी एंड अनुपमा गलत नहीं थी। वो जिस तरह की दो तरह के लोग हैं, क्योंकि कई पॉलिटिशियंस बुरे होते हैं, लेकिन उनकी वजह से कुछ पॉलिटिशियंस, मतलब राजनीति या नेताओं, उनका नाम खराब हो जाता है। ऐसे नहीं सब है एक हैं, 70% ऐसे होते हैं, पर कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। मैं तो हमेशा आपको थोड़ा हमें चौकना रहना पड़ेगा, अगर आप विश्वास करो या ना करो, पर एहतियात बरतना ज़रूरी है। किसी पर इतना अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। ये तो चौकना हो जाएगी, क्योंकि ये थोड़ा जो इवेंट मैनेजर है, जो भी है, वो लड़की थोड़ा मुंह पर बोल रही है, इसलिए आपको पता चल जाता है। एटीट्यूड है, सब कुछ सबके नीचे वही, ऊपर ये समझ रही है। ये ज़रूर कुछ खिलवाड़ करेगी, कोशिश करेगी, लेकिन कहना चाहिए ना, वो अनुपमा के साथ हमेशा देते हैं कि होंगे। थोड़ा वो हिल रहा था, थोड़ा परेशानी होगी, थोड़ा उसको कुछ तो ऑलमोस्ट होगा, पर कुछ नहीं होगा। ये इवेंट ग्रैंड सक्सेस होगा। एंड मुझे पता नहीं क्यों मुझे रजनी देसाई पर, जो है नेता मंत्री और जो भी है, उन पर विश्वास नहीं कर पाई। जिस तरह उसको गुस्सा सिर्फ इतना है कि इवेंट खराब करने में ये है, और इवेंट उसके जैसे अच्छा बनना और पीट पीट के चूरा भूखना। पर मुझे ऐसा है कि मुझे ये सक्सेस होगी, इसके वजह से वो हो रहा है, नहीं तो नहीं। तो देखते हैं अभी वसुंधरा जी अनुपमा से ऐसे बात ना करना, या ताने कसना, या ताने बाजना, ताने कसना, ये उनका एक्चुअली उनका अलग शुरू करना है। ताने कैसा कसना है, किस तरह वो करना है, कब बोलना है। क्या इतने छोटी सोच, चाल मारने से यहाँ से, माय डियर, वहाँ बहुत सेफ है। जैसे अमीर में जैसे वो, उसको बीमारी नहीं होती, बीमारी एक दूसरे को लग जाएगा, ऐसे कुछ है क्या? बीमारी अमीर गरीब भी देखते हैं क्या? चाल वालों को देखते हैं ना। इनफैक्ट दे आर स्ट्रॉन्गर, उनकी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है और अच्छा भी है, दिल है। ऐसे नहीं सब अमीर लोग भी गलत लोग हैं, ऐसा नहीं कह सकते। लेट बी, इट मे साउंड मैं पॉलिटिकल राइट हो रही हूँ, बट मैं पॉलिटिकल राइट नहीं हो रही। मैं सिर्फ आई डोंट वांट टू हर्ट अननेसेसरली, क्योंकि कुछ लोग अच्छे भी होते हैं अमीर में भी, पर उनके जो बुरा करने में छोटी सोच की वजह से ना, अच्छे अमीर लोग भी उनके खराब हो जाता है उनका नाम। अभी दूसरा ये है कि अभी ये तो पराग कोठारी जी अपनी बेटे को देख लिया, अभी देखते हैं क्या होता है। घमासान, उसने कहा था बोलने चाहिए,
ठीक है, पहले नहीं बताया वो बात है, अलग से बोलना अलग बात है। और देखो, ये बिना उसने बोल दिया, पूछ लिया था, कम से कम ये पूछा था अपनी मुंबई जाए के वो भेज दिया था। रियली प्रार्थना के बाद मैं सोचती, सीरियसली मैं तो हद ही होगी, चाल वाने से डिसीज होगा। तुम बताओ, ये मत करो, अभी वो शुरू हो जाएगी वसुंधरा जी, आज रात ही आ जाएंगे। क्या इतनी देर तक वहां पर रहने से कुछ नहीं होता है क्या? ये क्या होता है यार? सर कुछ लोग मीट खाते हैं, मांस मच्छी खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते। मुझे स्मेल थोड़ा अजीब लगता है, पर मैं कुछ नहीं बोलती क्योंकि उनका अच्छा खा, उनको पसंद है वो खाएंगे। ये क्या है? मैं अभी क्या है, ये कैसे इवेंट संभालेगी? पर मुझे लगता है ऑलमोस्ट होगा गड़बड़, पर नहीं, अच्छा सा ग्रैंड सक्सेस होगा। हाँ, मुश्किलें आएंगी, ये तो आना ही है, क्योंकि रश्मि देसाई जी हैं, वो एटीट्यूड वाली एक लड़की है, कमीशन मिलता है, दैट मीन्स चोरी छुपे कुछ मिलता होगा क्या? इसमें नहीं मिलेगा क्या? आपको अच्छा सा मिलेगा। आप इवेंट कहीं पे भी ऑर्गेनाइज करो, अच्छा चलना चाहिए ना, वही तो मालूम होता है। पर देखते हैं कैसे आगे करते हैं। मुझे लगता है एक और दिन रुकेंगे, ऐसे सुनने में आया है, और मुझे भी लगता है कि आने वाले के खतरे का घंटी तो देख चुकी है राही, तो राही चुप नहीं बैठेगी। तो सवाल है अनूस कैसा विश्वास के, ऐसे नहीं राही पर विश्वास नहीं करेगी कि उसने देखा है, अनुभव किया है, इसलिए वो ऐसे बोल रही है। पर देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स पे ख्याति। आज का एपिसोड अच्छा था सच में। जो ऑर्गेनाइजर थे और उसके साथ जो इवेंट प्लानर थी, ऑर्गेनाइजर से ज्यादा तो इवेंट प्लानिंग के अंदर घमंड था। क्या बोल रही है, ऐसी घटिया चाल में कौन आएगा? और एक नेता ऐसी डाउन जगह पे आएगा? क्यों नहीं आएगा भाई? वोट मांगने नेता लोग भी ऐसी चौल में ही जाते हैं। ये बात शायद तुम भूल गई हो, लेकिन तुम ये बोला ना कि तुम्हें तुम्हारा कमीशन नहीं मिलेगा, इसलिए तुम ये सब बोल रही हो, क्योंकि तुम जो इवेंट करती हो उसके तुम्हें कमीशन मिलती थी, और यहाँ अगर इवेंट होगा तो वो सब कुछ अनुपमा संभालेगी, तो तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए तुमने अपने आदमी भेजे। और रजनी की एंट्री भी अच्छी लगी कि जमीन पर रहने वाले ऐसे ही चौल में रहते हैं, वो भी इंसान होते हैं। अच्छा लगा रजनी का बोलना, और अनुपमा ने रजनी से राही को मिलवाया। वो बहुत खुश थी, कहा उसने कि मुझे मासी बोलो। उसने मासी भी बोला और आशीर्वाद लिया, तब उसने उसे गले लगाया। तब उसे वो इमोशनल हो गई थी, क्योंकि उसकी खुद की बेटी तो उससे नफरत करती है और राही अपनी माँ से बहुत प्यार करती है। ये भी एक वजह हो सकती है फोटो फेंकने की, या फिर ये भी हो सकता है कि ये इवेंट इतना हिट हो कि अनुपमा का हर जगह नाम हो और चर्चा हो, जो शायद रजनी को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो तो ये चौल तुड़वाना चाहती है, और उसके रास्ते में जाने अनजाने ही सही, लेकिन अनुपमा रोड़ा तो बन रही है, वो भी अभी से। क्योंकि अगर ये इवेंट हिट हुआ तो अनुपमा भी फेमस होगी, और उसे ये जो चौल तोड़नी है उसमें भी उसे बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। और यहाँ पर इसलिए तो आज राही को भी शक हुआ रजनी पर, और उसने कहा भी कि आप ज्यादा विश्वास मत कीजिए, क्योंकि राही तुम्हारी मम्मी ज्यादा विश्वास जिसके ऊपर करती है वही उसके साथ विश्वासघात भी करता है। और यहाँ पे प्रेम जहाँ खाना बना रहा है, ये तो वही बिल्डर है जिसके घर पे पराग कोठारी और गौतम आ रहा है। लेकिन गौतम की चालाकी देखो, उसे पैसे खाने हैं, और उसे ये भी पराग को पता नहीं लगने देना कि यहाँ ये जो चौल जो तोड़वाने वाले हैं वहां अनुपमा रहती है। इसलिए उसने उस बिल्डर से भी कह दिया कि जो कुछ भी हो, जो भी बातें हो, मुझसे करना, पापा से नहीं। अभी वो परेशान रहते हैं, लेकिन कब तक छुपाओगे? एक ना एक दिन तो पता चल जाएगा। और यहाँ ख्याति राही से और बात कर रही है, और
वसुंधरा क्यों जल रही है भाई? वो उसकी सास से अपनी सास से पूछकर चली गई और उसके पति ने भी उसे बताया नहीं कि वो बॉम्बे जा रहा है। वो तो उसके लिए खुद के लिए एक सरप्राइज था। ये बात बता देती ख्याति डायरेक्ट मुंह पर ही। और तब तक अनुपमा आती है तो अनुपमा से भी वो कहती है कि मुझे चौल देखनी है, पिक्चरों में देखी है, रियल में नहीं देखी। तो वो चौल दिखाती है, घर दिखाती है। आ गई वसुंधरा कोठारी मुंह मारने और बोला भी कि आजकल आपकी बेटी किसी की सुनती नहीं, अपनी मनमानी करती है और कीचड़ में रहने वाले महलों में रहने क्या जानेंगे। लेकिन वसुंधरा कोठारी भूल गई है कि अनुपमा भी अनुज कपड़िया की पत्नी थी, जिसके पास बहुत सारे पैसे थे और उसकी मालकिन भी थी। फिर भी आपकी तरह घमंड नहीं था। आपका छोटा मोटा ही बिजनेस है, फिर भी आपके अंदर इतना घमंड है। और क्या कहा, जिसे कीचड़ में रहने की आदत होती है उसे महलों में रहने की आदत नहीं होती। तो सही कहा उन्होंने कि भगवान के चरणों में चढ़ाया गया फूल भी कीचड़ में ही खिलता है, जो कमल है। और कीचड़ में रहना गलत नहीं है, लेकिन दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकना गलत है। तो फिर फोन क्यों काटा? मिर्ची लग गई वसुंधरा कोठारी को। ऐसी बातें ही क्यों करना कि हर बार तुम्हारा ही मुंह काला हो वसुंधरा। हर बार अनुपमा से पंगा लेती हो और मुंह की खाती हो, फिर भी नहीं सुधरती हो। और यहाँ पे आज एक बात भी हाईलाइट हुई, जब उसने कहा कि तुम्हें तो राजनीति में होना चाहिए, रजनी ने तब कहा अगर मैं राजनीति में आ गई तो तुम्हारी कुर्सी का क्या होगा और तुम क्या करोगी? और ये तो होगा ही होगा, क्योंकि भाई अगर अनुपमा राजनीति में आ गई तो तुम्हारी कुर्सी तो गई रजनी देसाई। पर आपको देखकर लगता है कि वंदना शाह was so good father as a father। और ख्याति ने ही माही को सर पर चढ़ाया है ना, तब भुक तो वही तुम्हारी और तुम्हारी बहू राही की बेइज्जती कर रही है और खुद को पता नहीं 30 मार खा समझ रही है। लेकिन एक दिन तुम भी खून के आंसू रोओगी। और तुम्हें तुम्हारा पति लेकर जाना ही नहीं चाहता था और राही को उसका पति सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए तुम खुद ही अपनी इस हालत की जिम्मेदार हो और एक दिन खून के आंसू रोओगी तुम, क्योंकि गौतम तुम्हें दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक देगा। अभी जितना उड़ना है उड़ो, एक दिन तो तुम्हें मुंह के बल ही गिरना है और तब तुम्हें उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। इस माई को गौतम बहुत जल्दी अपनी अपनी असली औकात दिखाएगा। और यहाँ पे राही, आज कह सकते हैं कि राही सच में अनुपमा की परछाई है, जो अनुज कहता था। क्योंकि उसने जिस तरीके से परी और ईशानी को समझाया है बहुत बढ़िया है। और ये ईशानी ने भी एक बात सही कही कि मैं बार बार माफी मांग रही हूँ, लेकिन वो माफ नहीं कर रही है और ताने दे रही है, तो वो भी गलत है। लेकिन ईशानी का तो तेवर ही बदल गए, जगह बदल गई। तो तुम ताने क्यों दे रही हो फिर, अगर तुम्हें गिल्ट है तो? लेकिन तुम्हें तो अब गिल्ट का जी भी नहीं है तुम्हारे अंदर। इस तरीके से तुम दोनों झगड़ा करती हो। दोनों बहनें एक दूसरे का साथ दो और इवेंट को फेमस बनाओ, सक्सेसफुल बनाओ। आज ख्याति को पता चल गया कि उसे और राही को नीचा दिखाने के लिए माही कितनी घटिया और नीच हरकत कर रही है। बिल्कुल सही कहा आपने सुचि जी कि सब एक जैसे नहीं होते। ह्यूमन बीइंग हो, नेता हो, कोई भी हो, मतलब कोई भी कैटेगराइज नहीं कर सकता कि इसमें सबके सब ऐसे ही हैं। वैसा ही ये जो आज रजनी के लिए कहा है राही ने, उसकी तरफ इशारा जाता है। मगर आपने एक बात बिल्कुल सही कही कि यस होता है, नेता अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, मगर अवेयरनेस बहुत जरूरी है। सबके ऊपर अंधविश्वास नहीं कर लेना चाहिए। यस सच्चे होते हैं, मगर फिर भी हमें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। बढ़िया रिव्यू आपका सुचि जी, थैंक यू सो मच। और ख्याति जी का कहना है अनुपमा के बारे में ये है कि अनुपमा ने सही जवाब दिया वसुंधरा कोठारी को। बिल्कुल करेक्ट है, इतना सही दिया कि वसुंधरा कोठारी ने फोन ही काट दिया। उसके बाद वसुंधरा कोठारी के पास जवाब नहीं था। ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। तो थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके रिव्यूज के लिए भी।
तो थैंक यू, और आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी का रिव्यू। नमस्ते अंजू जी, नमस्ते जी, मैं सुच रवि, क्योंकि सास सीजन 2। मुझे ये मिहिर स्टुपिडिटी, बेवकूफ़ी की हरकतें कर रहा है, फिर से झूठ बोल रहा है वो। और मुझे सही लग रहा है कि बार बार बोलने से, बट आपने ये भी सही कहा अंजू जी कि ये ये पूरा सील्ड हो गया है कि और भी तुलसी से प्यार करता है, और भी थोड़ा कम होने से क्या प्यार प्यारा होता है, इसमें क्या है, कम ज़्यादा क्या होता है। और हर इंसान शादी करने का बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकते। दुनिया के सबसे आपके अमीर हो सकते हो, पर कई बार क्या होता है, आपके स्पाउस, आपकी कंपेनियन, आपकी साथी न होने से ना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर अकेले की रहना आदत पड़ जाता है वो बात अलग है, बीच रास्ते छोड़ना मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकती। तो देखते हैं। तो देखते हैं अभी कैसा हो जाता है। मतलब अभी तो ठीक है, अभी पता चल रहा है ये सब, बट आई होप ही टेल्स, मतलब वो पूरी बात पता है क्या हुआ। मुझे नहीं लगता कुछ बार बार ये नायना बार बार झूठ बोल रही है, ऐसे बार बार वो उसमें उस गंदा आदमी के हाथ में फंस रही है और बहस करने लगता है वहाँ पर, जो अंगत काम करने के वहाँ पर। ये जितना जल्दी पता है, मैं समझती हूँ इतना आसान नहीं होता, बट ये कुछ कर, ये होश नहीं था, ये होश है। ये बात सही है, क्या तुम बताती है ना, तुमने क्या कर रही हो, उसको बचाया था तुम्हें, नहीं बचाने नहीं चाहिए था तुम्हें, भाड़ में जाना तो छोड़ना चाहिए था। तुम खुद फंसी थी, जान तो ये तुम ये सब है, तुम जाके फंसी थी, तुम्हें पता है क्या चल रहा है। मैं एक्सक्यूज नहीं दे रही, इसका मतलब ये नहीं कि ये जस्टिफाइड होगा, पर ये भी गलत होगा कि अगर हम मिहिर में जाके फंसा देते हैं या झूठ बोलते हैं, पर जितना छुपाओगे उतना ही ये बात हुआ है। मुझे कैसा पता नहीं है कैसे बोलना है, ये मुझे ये बात में जब फंसा गया है, ये कुछ भी है उसको बताना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से ये बहुत मुश्किल है, पर चारा नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में ये नोएना पूरी पागल हो चुकी है। अरे उसने कौन सी गलती की? जो किया तुमने किया वो तो नशे में था, लेकिन तुम तो नशे में नहीं थी ना, तो हर बार मिहिर को गिल्ट में क्यों डालती हो? शर्म करो। और तुम ऐसे चीप आदमी के साथ आई हो, और ये शुरू सॉरी सुचू, उसे कुछ अक्ल है या नहीं? इतनी रात को मिहिर को फोन कर रही है, क्यों भाई तू जाना, और इतनी तेरी बहन की फिक्र है तो पुलिस को लेके जा। लेकिन नहीं, मिहिर को ही तंग करना है, हमारा कोई नहीं है, प्लीज आप जाइए, प्लीज आप जाइए। जब तुम्हें सारी सच्चाई पता है फिर भी तुम मिहिर को फोन क्यों कर रही हो? एक तरफ बहन को बोलती हो कि मिहिर तुम्हें नहीं मिलेगा, और दूसरी तरफ मिहिर को ही परेशान कर रही हो। ये दोनों बहनें ना पूरी पागल हो चुकी है। एक तो पागल है ही, जो अपने ही बबल्स में जी रही है, उसे मिहिर चाहिए या नहीं चाहिए। अरे जब वो तुमसे प्यार नहीं करता, आज तो उसने कह भी दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। हाँ, मैंने कहा कि मैं तुलसी से गुस्सा हूँ, प्यार नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं कहा। मेरे लिए तुलसी ही मायने रखती है। आई लव तुलसी। अरे जब सामने वाला आदमी अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है, 38 साल की शादी है, और तुम्हें लगता है एक पल में वो तोड़ देगा? और आज तो चलो तुलसी को भी पता चल गया, उस जेल में बैठी थी तो, कि नोइना के घर पे वो काम वाली थी और वो अकेली है, और वो मिहिर वीरानी से अपना चक्कर चला रही थी। माँ तुलसी ने डांटा भी उसको। तब वो कहती है वो तुम्हारा पति है, तो उसने कह दिया हाँ मेरा पति है। तो उसके साथ जो औरत थी वो कहती तू सबसे पंगे क्यों लेती फिरती है? अब तेरा कहीं ये औरत तुम्हारा जीना हराम ना कर दे, कहीं तुम और ना फंस जाओ। इसीलिए कहते हैं इधर की बात उधर करना बंद करो। सही सलाह दी उसने कि तू पंगे क्यों लेती रहती है। लेकिन अभी तो तुलसी ने वो शक नहीं जताया, लेकिन फिर भी वो उसके जड़ तक जरूर पहुंचेगी। जैसे आज वो उसको थप्पड़ मारने वाला था, क्योंकि नोएना को लगता है वो बहुत बड़ी तीस मार का है,
उसने उस रमन से कह दिया कि हाँ मैं किसी और से प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। वो थप्पड़ मार रहा था, चलो टाइम पे मिहिर आ गया। और सच में कितना घटिया है ये रमन, खुद ही पहले बढ़ावा देती हो और खुद ही ये सब कर रही हो, और वो तुम्हारी जासूसी करवा रहा है, वो तुम्हें बुरा लगा तो काम ही क्यों करना। हाँ, मीर को जलाने गई लेकिन खुद ही जल रही है अब। और आज मेरे मिहिर को बहुत गिल्ट था, क्योंकि तुलसी ने कहा कि तुम्हारे लिए तो अगर मरना भी पड़े तो मैं मर जाऊंगी। और उसने तुलसी के साथ कितना गलत व्यवहार किया, हर बार उसके साथ झगड़ा किया, चार लोगों के बीच में उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई। और देख लो, तुलसी तुम्हारे लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो गई और जेल भी चली गई। किया किसी और ने और भुगतना पड़ा तुलसी को, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि रणविजय तुम्हारी पसंद थी। तुम इतने अंधे हो जाते हो बेटी के प्यार में कि तुम्हें सच्चाई और बुराई में फर्क समझ नहीं आता। कभी भी किसी इंसान का तुम वो उसकी जो पूरी डिटेल रहती है वो नहीं निकालते हो कि उसका कैरेक्टर कैसा है। बिना कैरेक्टर उसका जाने उस पे विश्वास करते हो, और आज तुम्हारी वजह से तुलसी को भुगतना पड़े, क्योंकि तुम पर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए, तुम्हारा नाम खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन तुमने क्या किया वो देखो। और अब उसे फिर प्रूफ भी मिल गया कि रणविजय ने उसको ये सब सारे घोटाले किए हैं और उसको फंसाया है। मिल गया स्वाद रणविजय को दामाद बनाने का और बेटी पे अंधा विश्वास करने का उसकी बातों पर। तो भुगतना तो पड़ेगा ही। अब तुलसी का साथ दे रहे हो, जब बोल रही थी तब तो तुम्हें विश्वास तक नहीं था, उसे ही भला बुरा बोल रहे थे। लेकिन अब नैना की भी खैर नहीं। जिस दिन सच पता चल गया तुलसी को, मिहिर को क्या बोलेगी वो तो नहीं पता, लेकिन नैना को प्यार और पागलपन का फर्क दिख समझाएगी, क्योंकि ये उसका सिर्फ पागलपन है मिहिर को हासिल करने का। जैसे कल भी बोल रही थी गाड़ी में बैठ के कि तुम क्या हो तुलसी, मिहिर को बचाने के लिए जेल तक चली गई, अब तो मिहिर और गिल्ट में आ जाएगा और मुझसे दूर हो जाएगा। मैं तो उसे पाना चाहती हूँ और तुम मुझसे उसे दूर कर रही हो मुझसे। शर्म करो थोड़ी सी, या चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम्हें शादी करनी है तो करो, लेकिन किसी अच्छे लड़के से तो करो, आदमी से। जो मिहिर का दोस्त था उससे शादी करती, लेकिन तुम्हें तो ये चिप रमन ही मिला। तुम्हें क्या लगा रमन के साथ रहूंगी तो मिहिर को जलन होगी? मिहिर को क्यों होगी जब वो तुमसे प्यार ही नहीं करता? उसे तो उल्टा गिल्ट है कि उसने जो किया वो गलत किया, लेकिन तुम बार बार वही बातें बोल रही हो। घटियापन की सारी हदें तुमने पार की है, मिहिर ने नहीं। और तुम पूरे होशो हवास में थी, तुमने मिहिर का फायदा उठाया है और कुछ नहीं किया, और फायदा उठाने को तुम प्यार कहती हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अब देखते हैं मिहिर की तुलसी को कब तक पता चलता है, क्योंकि आज होटल में अंगद ने देखा, इसलिए उसने तुलसी को फोन किया। और बाद में वो जो दो वेटर बोल रहे थे उसके पापा के बारे में गलत, तो उसे भी डांटा। उसने पूछा भी क्या तुम्हारे पापा है? तो हाँ मेरे पापा तो नहीं बोला, लेकिन मेरे पापा की उम्र के तो है और तुम्हारे भी, उसका ही लिहाज कर लेते। लेकिन अंगद ने पता नहीं चलने दिया कि वो अंगद वीरानी है और मिहिर उसके पापा है। बहुत अच्छे संस्कार दिए है तुलसी ने। वृंदा और अंगद का भी सीन अच्छा था, उसकी भाभी पागल हो गई है, उससे बर्तन घिसवा रही है। शर्म करो, आज नहीं तो कल वो चला ही जाएगा। चलो छोटी मोटी सही, लेकिन उसने नौकरी कर ली, वो नाइट की है, रात को 8 बजे से लेकर 2 बजे तक की। कुछ काम छोटा या बड़ा नहीं होता, वो उसकी माँ कहती थी। और पापा ने भी कहा, उस पे उसी रास्ते पर वो चल रहा है, अपनी खुद की पहचान बना रहा है, जो अच्छा भी लग रहा है। देखते अब तुलसी को कब पता चलता है मिहिर और नैना के बारे में। बाय गाइस, गुड नाइट। देखते हैं कहीं तुलसी रमन रंगानाथन से ही मदद ना मांगे, जो डिटेक्टिव है। देखते हैं, उसे तो सब पता है। बाय गाइस, गुड नाइट। सही कहा आपने सुचि जी कि शादी के बीच में ऐसे छोड़ के जाना दिल को अच्छा नहीं लगता। आपके जो वीडियो में ही ये बात झलक रही कि आपको ये कहने में भी कितना मुश्किल हो रहा है कि कोई भी किसी को ऐसे शादी के बीच में छोड़ के ना जाए, और वहां पे तो खास करके जहां इतना प्यार हो जो मिहिर और तुलसी का है।
नोएना का तो कहना ही क्या है, क्योंकि सही कहा आपने कि जब अकेले रहने की आदत पड़ जाए तो वो आदत अलग तरह की होती है, जो नोएना को थी मगर अब उसको ग्रीड आ गया है। सो बढ़िया रिव्यू आपका सुची जी, थैंक यू सो मच। और ख्याति जी आपका भी सही है कहना कि नोएना पागल हो गई है। ये पागलपन के ही लक्षण है, क्योंकि अब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रही और उस झूठ को सच बनाने में लगी हुई है और मिहिर को फंसा रही है, सारी गलती जबकि नोएना की है। बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.